जरा सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर इसके अच्छा क्वेश्चन है, पावर का ऊपर क्वेश्चन है एक्चुअली। ए गेजर इज रेटेड 1500 वाट। गेजर है, पता है गेजर डिवाइस है, ठीक है ना, जो नहाने वक्त जो गर्म पानी निकलता है ना, उसको गेजर बोलते हैं हम लोग। और कितने वो गेजर कितना वोल्टेज में चल रहा है? 250 वोल्ट में। इट इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट मींस कैलकुलेट द करंट ड्रॉस। तो गेजर कितना करंट खा रहा होगा, ये क्वेश्चन है। सेकेंडली क्या पूछा है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा 50 आवर में, 50 घंटा का चलाएगा उस गेजर को, तो कितना बिजली खा रहा होगा वो, कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ये 50 घंटा में कितना बिल उठा होगा, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, कीमत भी निकालो चीज को, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है। ये 4 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलो करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन में, पावर देखा रहा है, पावर कितना है 1500 वाट, एंड व्हाट इज द वोल्टेज गिवन 250 वाट, 250 वोल्ट सॉरी। चलो करते सोल्यूशन। हम लोग वन का सोल्व करते पहले। क्या बोला है, कितना करंट वो ले रहा है। सो हम लोग मालूम है एक फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वाई, बोला था ना वाई। तो यहां से करंट का फॉर्मूला निकल के जाएगा, तो वो क्या है, करंट इक्वल टू व्हाट, पी बाई वी, निकल के फॉर्मूला यहां से। सो आई इक्वल टू पी कितना है 1500 1500 एंड योर वोल्ट इज 250 वोल्ट, राइट। तो जब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर, 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा यहाँ पे 6 एम्पियर। सो दैट गैजर इज ड्रॉइंग 6 एम्पियर करंट फ्रॉम द मेंस। क्लियर, ये पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट क्या बोला यहाँ पे, करंट कंज्यूम इन 50, एनर्जी कंज्यूम इन 50 आवर। मैंने उस दिन आपको बोला था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, नंबर 2 का, एनर्जी इक्वल टू पी टी, पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, द बेसिक फॉर्मूला। सो यहां से पावर कितना है दोस्त, अभी पावर कितना है 1500, राइट। और टाइम कितना घंटा के लिए चलाया वो 50 आवर। सबसे बड़ा गलती अब यहां पे करने वाला है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलोवाट, किलोवाट आवर। तो आप लोग एग्जाम में जरूर क्या करने, आप लोग क्या गलती करेगा, आप लोग 1500 लगा देगा तो डायरेक्ट आंसर गलत, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये पावर को आप किलोवाट में कन्वर्ट करो। जैसे कि 1500 वाट को हम लोग अगर 1000 से डिवाइड करेगा तो क्या निकल के आएगा, इट विल बी 1.5 किलो वाट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एनर्जी। अब देखो E इक्वल टू पी इंटू टी, पी कितना है, पी है 1.5 किलोवाट, और कितना घंटों के लिए चला है आप, 50 घंटा के लिए चला है। तो ऑब्वियसली 15 5 या 75, तो 75 एक आगे पॉइंट था तो यहाँ पे 0, तो 75 किलो वाट आवर। दिस इज द एनर्जी कंज्यूम इन 50 आवर। क्लियर एवरीवन, फैंटास्टिक क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी। कितना कितना पैसा देना पड़ेगा आपको, कितना कीमत हुआ, इतना बिजली का कीमत कितना हुआ। लेट अस फाइंड द कीमत। नंबर थर्ड केस करेंगे द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। बताओ हर एक किलोवाट का कितना कॉस्ट है, हर एक किलोवाट का कॉस्ट है 2.2 रुपीज। तो कितना किलोवाट आप खर्चा किए, 75 किलोवाट आप खर्चा किए, तो उस हिसाब से आप निकालोगे कॉस्ट। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इक्वल टू व्हाट, 75 किलोवाट उठा, हर एक का कीमत कितना है 2.2 रुपीज। सो मैंने मल्टीप्लाई, हाउ मच यू विल द आंसर, कितना होगा आंसर 75 डिवाइड इनटू 2 कितना होगा, 10 150 051, तो कितना होगा 0561, 165 रुपीज, 165 रुपीज। सिंबल को आगे लगाना एक्चुअली। दिस इज द कॉस्ट ऑफ बिजली और द एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड बाय द गैजर इन 50 आवर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. उन लोगों को पैरेलली कनेक्ट किए। The combination connected across a 6 volt battery of negligible resistance, बढ़िया,
कैलकुलेट नंबर 1 द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। सबसे पहले कितना पावर सप्लाई कर रहा है बैटरी, और आपको निकालना है द पावर डेसिपेटेड मतलब यूज्ड। डेसिपेटेड मतलब बर्बाद बोल सकते हैं आप, यूज बोल सकता है, या वेस्ट बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट द पावर यूज्ड इन ईच रेसिस्टर। वापस, तो यहां पे दो रेजिस्टेंस है, एक है 4 ओम का, और एक कितना ओम का है, और एक 6 ओम का। चलो, और इन लोगों को कनेक्ट कैसे किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। पैरेलली मतलब समझ में आइए, 4 ओम का है और ये 6 ओम का है, एंड नाउ दे आर कनेक्टेड टू बैटरी, या बैटरी कनेक्ट किया है। कितना बैटरी का, कितना पावर का बैटरी काउंट किया है, 86 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड हियर। वेरी नाइस, इतना क्लियर हो गया साफ साफ। ओके, क्वेश्चन समझ में हम लोग अच्छा अच्छा आ गया। अब यहाँ पूछा कि कितना पावर सप्लाई कर रहा है बैटरी से, बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा है। अभी दोस्त आप मेरा बात सुनो कि पावर निकालने के लिए हम लोग चाहिए क्या, P इक्वल टू व्हाट, VI। VI चाहिए हम लोगों को, V तो ऑलरेडी है, हम लोग I निकालना है, आया ना, एग्जैक्टली। या फिर पावर का बहुत सारा वेरिएशन था, पावर का 3-4 फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो पावर पहला फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू VI, सबसे मेन फॉर्मूला यही है। और एक फॉर्मूला क्या था, पावर ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ये भी था फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या दोस्तों, निकालो, आप लोग पढ़ाया था पिछला क्लास। और ये क्या था, पावर इक्वल टू क्या, VR, क्या बोल रहे हैं, I²R। और ये क्या था, P इक्वल टू V² बाय R। ये था मेन फॉर्मूला, ठीक है ना, पावर निकालने का। तो देयर इज टू वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आइदर आप इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर तुम इसको भी यूज कर सकते हैं पावर निकालने के लिए। ठीक है, चलो करते हैं इसको हम लोग, मजा से करेंगे। तो खुद देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम लोग अच्छे से। सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि P इक्वल टू VI होता है, राइट। तो I निकालना जरूरी है हम लोग यहाँ पे, एंड I इक्वल टू व्हाट, I इक्वल टू V/R। तो लेट अस फोकस ऑन फाइंडिंग रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/RT इक्वल टू, बोलो, 1/4 प्लस 1/6। ऑल राइट, तो यहाँ पे कितना होगा, एलसीएम 12, 3 प्लस 2, 1/RT। तो RT इक्वल टू व्हाट, 12/5। क्लियर। अब यहां से क्या होगा दोस्त, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4 ओम। हमको क्या मिल गया, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है आपका, 2.4 ओम। अब हम लोग I निकाल सकते हैं इससे, राइट ना। I इक्वल टू व्हाट, V/R। तो लगा तो V कितना है, 6, R कितना है, एक काम करो इसी को पुट कर दो तो इजी होगा हम लोग लिए, 12/5। When you solve this, how much you'll get, 6 into 5/12। हम लोग डेसिमल वैल्यू जो क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको मालूम था कि काटने वाला है आगे जाके। तो 6 1 जा 6 2 जा, तो कितना है यहाँ पे 5/2, राइट। तो इसका आंसर कितना होगा, 2.5 एम्पियर। वाह कूल, तो हमको करंट मिल गया यहाँ से। अब करंट मिल गया तो पावर निकालना मुश्किल नहीं है। अब देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया से पावर निकलेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P इक्वल टू VI, राइट। तो V कितना था, 6 वोल्ट, I कितना है, दोनों कितना पावर, करंट फ्लो, दोनों में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2.5। ये देखो 2.5। सो P इक्वल टू 6 इंटू 2.5 कितना होगा आंसर करने से, 15 वाट। सो पावर इक्वल टू 15 वाट इन दिस केस। तो पहला का आंसर मिल गया कि द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, सो द 15 वाट पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट, पावर यूज्ड या कंज्यूम बाय ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर कितना पावर खा रहा है, हर एक रेजिस्टर कितना पावर ले रहा है, ये क्वेश्चन है अभी आपका। सेम थिंग, आपको अगर पावर निकलना है तो वो करंट निकलना सबसे पहले। आपका मेन थीम क्या होना चाहिए कि करंट कितना होगा इसका। ऑलराइट, क्लियर, लेट अस डू इट, मिटाओ उसको। ऑलराइट, तो विल फाइंड इट नाउ कि भाई ये जो R1 है ये कितना करंट खा रहा है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मजा आ जाएगा जैसे,
ठीक है। अब बताओ दोस्त, ये क्या कनेक्शन है? हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक्ट हुए, ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में एक खासियत था, क्या खासियत था? कि इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, जो वोल्टेज इसको मिलेगा वो वोल्टेज को ही मिलेगा, मतलब दोनों को बराबर वोल्टेज मिलेगा, मतलब 6 वोल्ट 6 वोल्ट। तो वोल्टेज इज नो एनी चेंज इन द वोल्टेज। ये R1 है, ये R2 है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं हर एक पॉइंट। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है हम लोग निकलेगा। करंट इक्वल टू व्हाट? I इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं I1 है ये। व्हाट इज द I1 रिप्रेजेंट? I1 रिप्रेजेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 रेजिस्टेंस। ऑलराइट, सो I1 इक्वल टू व्हाट? V by R1। बोलो कितना है? V कितना है? V है 6 वोल्ट। R कितना है? R है 4। व्हेन यू कैंसिल आउट क्या होगा? या 4 कितना जा? ऑब्वियसली यस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। सो अकेला ये R1 कितना करंट खा रहा है या फिर करंट ले रहा है? दैट इज 1.5 एम्पियर ले रहा है। तो लेट अस फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द रेजिस्टेंस R1। सो पावर इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला क्या पावर का? P इक्वल टू व्हाट? P इक्वल टू VI। ये P1 ले लो यहाँ पे, P1 V1 I1। सो P1 इक्वल टू V कितना है? 6। व्हाट इज I? I इक्वल टू 3/2। तो कटेगा तो कितना होगा दोस्त? यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा, कितना होगा? 9 वाट। तो ये अकेला 9 वाट खा रहा है बिजली। द रेजिस्टेंस R1 इज कंज्यूमिंग 9 वाट ऑफ एनर्जी। क्लियर दोस्तों? नाउ व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस 2? ये कितना आपका पावर खा रहा है? तरीका सेम, एग्जैक्टली सेम है तरीका। करो जिसको मजा से करता है। तो इसको करने के लिए तरीका वही है। इसको मैं मीटर दे रहा हूं अभी, हाँ इसको मीटर दे रहा हूं आपका। पावर निकले, करंट चाहिए, तो I2 इक्वल टू व्हाट? V2 by R2। What does V2 and R2 represent? V2 represent the potential difference across R2 resistance and R2 represent next resistance. So let us write this. What is V2? V2 is 6 ohm, and what is 6 R2? R2 is 6. तो कितना होगा? 1 एम्पियर। तो I2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 ampere. So we can easily find now the power. So power P2 equal to what? V2 I2. So V कितना है? 6, I कितना है? 1। तो कितना? 6 1 जा 6 watt. तो the power consumed by the next resistance is 6 watt. अब खुद देखो 6 plus 9 15 नहीं होता है क्या? तो देखो दोनों 15 वाट मिलके ले रहे हैं 15 वाट। अकेला इंडिविजुअली इट इज टेकिंग व्हाट? It is taking 9 watt and it is taking 6 watt. This is the question. I hope it is clear. बढ़िया था questions. चलो next question. All right guys. So here is the important question. क्या बोला कि two lamp, one rated 100 watt at 220 volt. मानो यही लैम्प है, दो लैम्प यहाँ पे। other 200 watt at 220 volt are connected। सबसे पहले दोनों को कनेक्ट किए सीरीज में, पहला क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन पे इन दोनों को कनेक्ट किए पैरेलल में। ठीक है, तो द मेन सप्लाई एट 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉस इन ईच केस। सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों में से। पहला केस क्या है? कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए, जिसका एक का पावर कितना है? 100 वाट, और दूसरा का कितना है? 200 वाट। और दूसरा केस में क्या है कि दोनों को कैसे कनेक्ट किए? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम 100 वाट 200 वाट, एंड एट द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बी यहाँ पे 220 वोल्ट, इसमें भी 220 वोल्ट। क्वेश्चन है तो दोनों केस में करंट कितना कंज्यूम हो रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। इन फर्स्ट केस व्हाट हैपन कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये कितना वाट का था? ये कितना था? 200 वाट। देखो ध्यान से। और दे आर कनेक्टेड विद सप्लाई ऑफ कितना वोल्टेज में सप्लाई किया हुआ है इसमें? 220 वोल्ट। मतलब हम लोग के पास दो केस है। केस वन हम लोग कर रहे हैं कि गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन यहाँ पे दो चीजें, दो रेजिस्टेंस है। R1 का पावर है वो देके रखा है, P1 देके रखा है कितना है? 100 वाट, और P2 देके रखा है कितना? 200 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से।
तो यहाँ पे वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है, V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। यहाँ पे हम लोग मालूम है P इक्वल टू व्हाट, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R था ना। ये फॉर्मूला बेस्ट होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम लोग के पास P A और R है, अब P A और B A, तो इसलिए हम लोग का हेल्प से, इसके हेल्प से क्या निकलेगा, हम लोग R निकल जाएगा। दैट मीन्स R इक्वल टू व्हाट, R इक्वल टू P स्क्वायर बाय P। क्लियर हो गया ना ये फॉर्मूला? तो हम लोग ये यूज करेगा। Therefore R1 equal to P square V square by P. Let us find it. So R1 equal to V square, बोले तो 220 का स्क्वायर, P कितना है यहाँ पे 100। So when you find it R1 220 स्क्वायर कितना होगा, 220 स्क्वायर 22 स्क्वायर कितना होगा 48400 by 100। तो 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। दैट मीन्स we got the value of R1 is what? Yes, होगा ये। Therefore R1 equal to 484 ohm। I hope इतना क्लियर हो गया ना। सिमिलरली हम लोग R2 भी निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पे R2 इक्वल टू व्हाट, R2 इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2। तो V स्क्वायर बाय P2, V कितना है दोस्तों, वही सेम 20 स्क्वायर बाय P कितना है यहाँ पे 200 ना। सेम थिंग 22 स्क्वायर कितना होगा 484 बाय 200। सो क्या होगा यहाँ से 0 0 कट गया, 242 कितना होगा यहाँ पे 242 ओम। तो यहाँ पे R2 कितना हो गया 242 ओम। अब बताओ, अभी इसका हम लोग रेजिस्टेंस मिल गया R1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 इक्वल टू 484 ohm and R2 equal to what, 242 ohm। Therefore RT equal to what, in this case RT equal to R1 plus R2। So R1 कितना है 484 plus 242, that means 2 plus 4 6 कितना 12 1 7 2 6 ohm। यह RT है, मिल गया। अब हम लोग इजीली हम लोग I निकाल सकते हैं। I बोला है ना करंट इन दिस केस। अब बताओ I इक्वल टू व्हाट, where shall I write? I equal to, let us do here, I equal to P by V by R। I इक्वल टू V कितना है अभी 220 और R कितना है यहाँ पे 726। अभी काटो इसको, आई थिंक यू विल गेट 0.30, डिवाइड करके देखो। सो देन यू विल गेट I इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ये क्वेश्चन है। ना पार्ट टू क्या बोला है कि अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेगा तब कितना आंसर होगा इसका। Let us see now this part। अब इन लोगों को कनेक्ट किया है पैरेलली, दैट मींस एक का ऊपर और एक, ये है ये R, ये तुम्हारा कितना P1 इज योर 100 वाट, P2 इज हाउ मच 200 वाट। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का रेजिस्टेंस तो मिल ही गया हम लोग का। R1 क्या था याद है इसका, R1 कितना था, व्हाट इज R1 484 ओम और R2 इज व्हाट 242 ओम। तो सेम थिंग इसका टोटल निकाल लो सबसे पहले। तो 1 by RT इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। 1 by R1 कितना, R1 कितना है 484 प्लस 242, एल्सियम कितना होगा, एल्सियम होगा 484 1 प्लस 2 कितना होगा यहाँ पे RT इक्वल टू 484 बाई 3 इतना ओम। अब हम लोग वही सेम फॉर्मूला लगा देगा कि I इक्वल टू व्हाट, I इक्वल टू V बाई R। V कितना है 220, R कितना है, R है यहाँ पे 484 बाई 3। मैंने कैलकुलेट प्रोबेबली देखो करके देखो इक्वल टू 220
220 into 3/484. When you calculate, probably you'll get the answer I equal to 1.36 एम्पियर यहाँ पे, ठीक है।